हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आपके साथ कुछ कीवर्ड शेयर करने वाली हूँ। लाइक दे आर 33 कीवर्ड्स इन पाइथन। तो मैं आज आप लोग के साथ सिर्फ 11 कीवर्ड शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज 33 कीवर्ड्स के लिए अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हम बहुत सारा कंटेंट पढ़ लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करूँगी, इन सारे कीवर्ड्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट आज की वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ 11 कीवर्ड शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो हमारे फर्स्ट 2 कीवर्ड्स हैं वो हैं ट्रू एंड फॉल्स कीवर्ड। सो अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि ट्रू और फॉल्स क्या हैं, तो ट्रू और फॉल्स है कि जब भी हमारी कोई स्टेटमेंट ट्रू होती है, ठीक है, हमें रिटर्न में ट्रू मिलता है। जब भी हमारी कोई स्टेटमेंट फॉल्स होती है, हमें रिटर्न में फॉल्स मिलता है। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उनके बीच में हम यूज़ कर रहे हैं ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कंपेयर कर सकें और उनका जो रिटर्न है, उनका जो रिज़ल्ट है वो हमें बुलियन ऑपरेशंस में, बुलियन ऑपरेशंस होंगे हमारे ट्रू और फॉल्स। इसको हम लॉजिकल ऑपरेशंस भी बोलते हैं, बुलियन ऑपरेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारी कोई स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हमें रिटर्न में मिलेगा ट्रू। जैसे कि 1 इज़ डबल इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे सिंगल ऑपरेटर क्यों नहीं यूज़ करें, यानी सिंगल इक्वल टू क्यों नहीं यूज़ करा। सिंगल इक्वल टू हम यूज़ करते हैं किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a इज़ इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो a जो वेरिएबल है उसमें 5 वैल्यू असाइन हो गई। लेकिन जब हमें दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना होता है एक दूसरे से, तो तब हम यूज़ करते हैं ये डबल इक्वल टू का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इज़ डबल इक्वल टू 1, तो 1 जो है वो 1 के इक्वल है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो हमें मिलेगा आंसर में ट्रू, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर अगर हम बात करें 5 इज़ ग्रेटर देन 3, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, तो हमें यहाँ पे मिलेगा ट्रू। अब अगर हम बात करें यहाँ पे 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो हमें यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। देन 3 इज़ ग्रेटर देन 7, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो हमें यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। तो ये जो ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है, ये हमें बुलियन वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, यानी हमें बताते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ पढ़ते हैं या नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ पढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट कीवर्ड है वो हमारा नन है। जो नन है वो स्पेशल कांस्टेंट है पाइथन में, यानी ये जो नल है वो नल वैल्यू की एब्सेंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमारे पास है नन इज़ डबल इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। नन इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे पास यहाँ पे है, बट ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। तो नन इज़ डबल इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम नन में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को भी असाइन कर सकते हैं। जैसे कि x इज़ इक्वल्स टू नन, y इक्वल्स टू 9 एंड x इज़ डबल इक्वल टू y, जो कि है हमारे पास ट्रू। यानी जो नन है, ठीक है, ये इसका अपना ही एक डाटा टाइप है जो कि नन टाइप है। यहाँ पे हम बहुत सारे नन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं, इसको वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि वेरिएबल्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू नन कर रही हूँ एंड y इक्वल्स टू नन कर रही हूँ, तो जो x की वैल्यू है वो y की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, यानी नन इक्वल टू नन हो जाएगा, जो कि ट्रू होगा। सो हमारे ट्रुथ टेबल है जो और का जो गिवन है, इसमें आपको याद रखना है कि अगर आपकी ए और बी में से किसी की भी वैल्यू ट्रू होती है तो आपका जो आंसर है, जो आपका आउटपुट है वो ट्रू आएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू ट्रू है, तो ऑफकोर्स हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। अगर हमारे पास ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। अगर ए की वैल्यू फॉल्स है, बी की वैल्यू ट्रू है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। एंड दोनों की वैल्यू अगर फॉल्स है तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। यानी एक जो वेरिएबल्स हैं ए और बी, इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू अगर ट्रू होती है तो हमारे पास जो आंसर है वो ट्रू आएगा। अगर इनमें से किसी की भी वैल्यू फॉल्स होती है, मतलब अगर इन दोनों की वैल्यू फॉल्स होती है तभी आंसर फॉल्स आएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे नॉट पे। नॉट का ट्रुथ टेबल बहुत ज़्यादा इजी है। आई डोंट नो ये कैमरा
जो हमारा ट्रुथ टेबल है और का वो बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें आपको जस्ट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ए और बी में से किसी की भी वैल्यू ट्रू होती है तो आपका जो आंसर है वो ट्रू आएगा, ठीक है। तो यानी अगर आपके पास ए की वैल्यू जो है वो ट्रू है एंड बी की वैल्यू जो है वो ट्रू है तो आपके पास ऑफ कोर्स आंसर ट्रू आएगा। अगर आपके पास ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है तो आंसर ट्रू आएगा। अगर ए की वैल्यू फॉल्स है, बी की वैल्यू ट्रू है तो आपके पास आंसर ट्रू आएगा। एंड आपके पास अगर दोनों की वैल्यूज़ ए और बी की वैल्यूज़ फॉल्स है तो आपके पास आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। यानी एक वैल्यू का ट्रू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो आपके पास आंसर है वो फॉल्स आएगा। अब हम बढ़ते हैं नॉट के ट्रुथ टेबल पे, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपके पास यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक ही वेरिएबल होता है, ठीक है। अगर ए की वैल्यू ट्रू है तो आंसर आपका फॉल्स आएगा। अगर ए की वैल्यू फॉल्स है तो आपका आंसर जो है ट्रू आएगा। यानी इसमें अपोजिट आंसर्स आते हैं, ठीक है। अगर ट्रू है तो फॉल्स आता है, फॉल्स है तो ट्रू आता है। तो ये है हमारे एंड और नॉट, ठीक है, जहाँ पे हम वैल्यूज़ कंपेयर करते हैं। यानी अगर ए की वैल्यू ट्रू है और बी की वैल्यू जो है वो ट्रू है, ठीक है, डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास जो आंसर है वो वेरी करते रहते हैं। अगर हमने एंड करा है तो हमारा आंसर अलग होगा, और करा है तो अलग होगा, एंड नॉट करा है तो अलग होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास एज कीवर्ड है। एलास का आपके पास क्या काम है, या फिर एज आप बोल सकते हो। तो एज जो है वो एलास क्रिएट करने के काम आता है जब भी हम अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी हम क्या करते हैं, किसी भी मॉड्यूल को, ठीक है, जैसे कि मेरा नाम शेफाली है तो मैं क्या करूँगी, हम एलास को यूज़ कर रहे हैं तो मेरा नाम जो शेफाली है वो रिदिमा हो जाएगा, या फिर किसी और नाम से हम उसको क्रिएट कर देंगे जब भी अगर आप मेरा नाम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट मैथ एज माई एलास, तो यहाँ पे क्या है, हम एक न्यू नाम दे देंगे इसको, यानी डिफरेंट नाम दे देंगे जब भी हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैथ जो हमारा मॉड्यूल है, ठीक है, हम इसको एक डिफरेंट नाम प्रोवाइड कर देते हैं जो कि है माई एलास, ठीक है। तो हमने क्या किया है, मैथ फंक्शन को यहाँ पे रेफ़र कर दिया है माई एलास फंक्शन में। यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, लाइक कॉस पाई की वैल्यू निकालना चाहें, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो आएगी -1.0, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मैथ फंक्शन को ना यूज़ करते हुए हम किसको यूज़ कर रहे हैं, माई एलास फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक मॉड्यूल का जो नाम है, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी सेम रहेगी, बट हम उसका नाम चेंज कर रहे हैं, डिफरेंट नाम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि है माई एलास फंक्शन, ठीक है, जिससे कि हम वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं जो कि मैथ फंक्शन जो है, जो मैथ मॉड्यूल जो है वो परफॉर्म करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कॉस पाई की वैल्यू निकाली है जो कि है -1.0, ठीक है। तो जस्ट हमने क्या किया है, इसको जब हम इंपोर्ट कर रहे थे मैथ फंक्शन को, ठीक है, तो हमने इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया है, इसको एक डिफरेंट नाम प्रोवाइड कर दिया है। बाकी इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल सेम है। लेट्स मूव टू अनदर कीवर्ड। ये जो कीवर्ड है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि है असर्ट कीवर्ड। असर्ट कीवर्ड जो है वो डिबगिंग पर्पसेस के लिए काम आता है। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें कई बार मन करता है कि हम अपने प्रोग्रामिंग की जो इंटरनल स्टेट है उसको चेक करें, या फिर हम कुछ अजम्पशंस करते हैं, हम वो देखना चाहते हैं कि जो हमारे अजम्पशंस हैं, ठीक है, वो ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे असर्ट कीवर्ड जो है वो हमें मदद करता है ये सब करने के लिए, और जो भी हमारे एरर्स होते हैं, जो भी हमारे बग्स होते हैं, उनको काफ़ी अच्छे से और काफ़ी ईजिली उसको फाइंड आउट करने में मदद करता है। तो यहाँ पे हम बुलियन ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। बुलियन ऑपरेशंस का यूज़ करते नहीं है, बट हमें जो रिज़ल्ट होता है वो उसके बेसिस पे मिलता है। लाइक अगर कोई कंडीशन जो है वो ट्रू है तो कुछ भी नहीं होगा, हमें कुछ मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, कुछ एरर नहीं आएगा। बट अगर कोई कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो असर्शन एरर, तो असर्ट में क्या होता है, असर्शन एरर होता है जो कि है रेज्ड हो जाता है। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, ए हमने वेरिएबल लिया है, इसमें 4 वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है। तो 4 वैल्यू असाइन करने के बाद हमने यहाँ पे असर्ट कीवर्ड लिया है। तो असर्ट कीवर्ड में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक कंडीशन डाली है, ठीक है, ए इज़ लेस देन 5,
जो कि बिल्कुल सही है। यानी ए में जो हमने वैल्यू असाइन करी थी 4, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं 5 से कि 4 जो है वो 5 से छोटा है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ट्रू है ये वाली, तो इसमें हमें यहाँ पे कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, कोई भी असर्शन एरर नहीं आएगा। बट जब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव करते हैं, यानी असर्ट ए इज़ ग्रेटर दैन 5, जो कि बिल्कुल फॉल्स है, यानी 4 इज़ ग्रेटर दैन 5 तो है नहीं, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, असर्शन एरर मिल जाएगा। तो असर्शन एरर हमें तभी मिलेगा जब हमारी कोई स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी, यानी कोई कंडीशन जब हम लगा रहे हैं वो फॉल्स होगी, तो तभी हमें असर्शन एरर मिलेगा। सो लेट्स मूव टू अनदर कीवर्ड्स, जो कि है असिंक और अवेट। सो ये जो कीवर्ड्स है वो असिंक्यू लाइब्रेरी के हैं पाइथन में। सो ये जो कीवर्ड्स है वो कनकरेंट कोड लिखने के काम आते हैं पाइथन में। अब कनकरेंट कोड का मतलब क्या होता है, लेट्स से कि मैंने कोई मैसेज प्रिंट कराया है, माय नेम इज़ शेफाली, ठीक है, एंड उसके बाद मैं चाहती हूँ कि कुछ सेकंड का ब्रेक हो और उसके बाद जो है मेरा जो अगला मैसेज है जो कि है हेलो वर्ल्ड, वो प्रिंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम कोई एक मैसेज लिखते हैं उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो मैसेज होता है वो हमारा प्रिंट होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करा है और हेलो यहाँ पे हमने जो है मैसेज प्रिंट करा है। तो यहाँ पे हम असिंक जो है कीवर्ड वगैरह यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा फंक्शन परफॉर्म हो सके। सो मैं चाहती हूँ कि जब हेलो प्रिंट हो उसके बाद जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, वो 1 सेकंड का ब्रेक ले और उसके बाद मेरा प्रिंट वर्ल्ड मतलब यानी वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये जो असिंक कीवर्ड है, ठीक है, वो फंक्शन को अलाउ करता है कि जो भी फंक्शन है, ठीक है, वो एक साथ परफॉर्म ना हो। यानी हमने यहाँ पे 2 प्रिंट फंक्शन यूज़ करे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पहले हेलो शो हो, ठीक है, उसके बाद 1 सेकंड का ब्रेक हो, उसके बाद वर्ल्ड शो हो। ठीक है, तो अवेट कीवर्ड जो है वो इसको अलाउ करता है कि 1 सेकंड के लिए वेट करें। यहाँ पे आप 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 सेकंड डाला हुआ है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा, 1 सेकंड का वेट होगा, उसके बाद हमारा वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो असिंक इसको अलाउ करता है कि ये एक साथ प्रिंट ना हो, अवेट इसको अलाउ करता है कि ये कुछ टाइम का वेट ले फिर प्रिंट हो। तो अब हम नेक्स्ट कीवर्ड्स के थ्रू बढ़ते हैं जो कि हैं हमारे ब्रेक और कंटिन्यू। सो इनको ज़्यादातर हम लूप्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि 1 से लेकर 11 तक आपके नंबर्स जो हैं वो प्रिंट हो, ठीक है, और अगर आप कहीं पे ब्रेक लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर मैंने 5 में ब्रेक लगाई है, ठीक है, तो सिर्फ 4 ही नंबर्स प्रिंट होंगे, 5वें में ब्रेक लग जाएगी, यानी 5th नंबर जो है वो प्रिंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कंटिन्यू देखते हैं, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि 5 के बाद, ठीक है, आप चाहते हैं यहाँ पे आपने ब्रेक लगाया था, ठीक है, आप चाहते हैं कि अब सारे नंबर्स प्रिंट हो, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम सेम प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हमारी जो इटरेशन है, व्हेन द कंडीशन इज़ मेट दैट इटरेशन इज़ स्किप्ड, कि जब हमारे यहाँ पे कंडीशन पूरी होगी तो इटरेशन जो है ये इफ़ i = 5 है, जो हमारी ये इटरेशन है वो स्किप हो जाएगी और हमारे i जो है वो 10 तक प्रिंट हो जाएगा। बट यहाँ पे आपने एक चीज़ अगर नोटिस करी होगी तो यहाँ पे हमारा 5 नंबर जो है वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 5 प्रिंट नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि 5 प्रिंट हो तो आपको यहाँ से ये वाली स्टेटमेंट जो है वो हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ प्रिंट होगी 1 से लेके 10 तक, यानी 11 तक, एक्सेप्ट 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। सो गाइज़, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो में सिर्फ 11 ही कीवर्ड्स कवर करूँगी, बट यहाँ पे मैंने 12 कीवर्ड्स कवर कर लिए बिकॉज़ वो साथ साथ थे एंड वो काफ़ी एक दूसरे से रिलेटेड थे, तो मुझे करने पड़े। सो गाइज़, बाकी के कीवर्ड जो हैं हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, तो मेक श्योर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अगली वीडियो डालूँ आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइज़, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यानी इनमें से अगर आपको कोई भी समझ नहीं आया है, तो
आप मुझे मेरी मेल आईडी पे, इंस्टाग्राम आईडी पे, या फिर आप मुझे कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हो। आपको कुछ भी अगर पूछना है तो मैं मेक श्योर कि मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।